हेलो वेलकम एवरीबॉडी। मैंने 96.2 परसेंटाइल हासिल किया है और इससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देना चाहूँगा कि मैंने 96.2 परसेंटाइल जो हासिल किया है ये 2021 में नहीं बल्कि 2020 में हासिल किया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो है वो स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप कि ये मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि मैं जो हूँ 2021 में मैंने जो है एग्ज़ाम नहीं दिया है और अभी जो है मैं करंटली NIT में, ये बात मैंने आपको पहले ही कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो 2020 की है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो आपका रिज़ल्ट आया होगा कुछ ऐसा ही आया होगा जैसा कि मेरे केस में आया था। यहाँ पे जो फाइनल मार्किंग है, ओके, फाइनल बेस्ट ऑफ 2 जो है वो 95.90, ओके, 95.90 यहाँ पे है ये, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 96.1, ओके, ये जो है टोटल मेरी जो है वो परसेंटाइल आई है वो आप देख सकते हो क्या है 96.161। और यहाँ पे जो है वो मेरी CRL रैंक आप देख सकते हो, पिछले साल मेरी CRL रैंक आई थी 42,000, ओके, तो ये जो है वो मेरी CRL रैंक है और EWS रैंक मेरी। तो आई होप कि आपने जो है वो मेरा डिटेल्स देख लिया होगा और आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं जो हूँ वो कोई आपसे जो है वो झूठी बातें नहीं कर रहा हूँ। और अब चलते हैं वीडियो के आगे सेगमेंट की ओर। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके जो है वो मेरी सारी डिटेल्स देख सकते हो और चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आई होप सो कि आपने स्कोर कार्ड को देख लिया होगा और आपको अब विश्वास हो गया होगा कि ये कोई फर्जी नहीं है और मैंने असलियत में स्कोर किया है। ओके, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया। ओके, तो देखिए मैंने जो है 2019 में जो अटैम्प्ट दिया था तो उसमें जो मेरी परसेंटाइल आई थी वो 94.2 आई थी। ओके, और ये जो फिर 2020 में मैंने दिया तो इसमें मेरी जो है परसेंटाइल आई थी 96.1 कुछ, आपने देखा जो डेसिमल इंच तक थी। ओके, तो ये मैंने कैसे कर पाया? तो देखिए सबसे पहली बात है कि मैं पहले तो 2 इयर्स कोचिंग किया था जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। 2 इयर्स कोचिंग के दौरान में मैंने जो है वो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले कोचिंग छोड़ दी थी। ओके, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए क्योंकि कोचिंग जो थी वो मेरे लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पा रही थी जितना कि वो मैं अपने से पढ़ पा रहा था। ओके, मैंने देखा कि मेरी जो वीकनेस है वो कोचिंग वाले नहीं निकाल पा रहे थे। ओके, मैं अपने वीकनेस ढूंढने में ज़्यादा सक्सेसफुल था एज़ कम्पेयर्ड कि कोचिंग मेरी वीकनेसेस मुझे बताएं। ओके, तो उस केस में जो है वो मुझे अपने वीकनेस पे वर्क करना था और मुझे वीकनेस अपने खुद ही ढूंढनी थी। तो मैंने अपना वीकनेस ढूंढा। अब वीकनेस में कैसे अपना ढूंढा? तो मैं जो है वो पहले की 2019 में या 20 में जो मैं प्रैक्टिस क्या करता था तो उससे पहले के जो शिफ्ट्स के पेपर हुए थे वो सारे पेपर्स में लगाना शुरू किया और उसके बाद मुझे पता चलते थे कि पर्टिकुलर जिस टॉपिक से मुझे डाउट हो रही थी उस टॉपिक में मैं जाता था और फिर से पढ़ लेता था। ऐसे में अपने वीकनेस ढूंढता था और फिर मैंने जो है वो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहता था। ओके, और इससे क्या होता था कि आपको अपने वीकनेस पता चलने के बाद आप जो है वो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करेंगे कि आपका कहाँ कमी रह गई और आप जो है उस चीज़ को फिर आप मजबूत कर लोगे ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके वो छोटे मिस्टेक्स नहीं हो पाएंगे। और यूजुअली आपको शायद पता सुन के अजीब लगेगा कि JEE मेंस में पैटर्न जो है यूजुअली रिपीट होता है। तो मुझे जो है कहीं ना कहीं वो पैटर्न पता चल चुका था कि कैसे यूजुअली पैटर्न्स आएंगे, कौन सा जो है वो सब्जेक्ट्स आपको पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। तो ये मुझे आइडिया लग चुका था, तो उस वजह से मैं भी अच्छा स्कोर कर पाया। और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? सबसे पहले जो है वो मैं केमिस्ट्री सॉल्व करता था क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है और जैसे मैं केमिस्ट्री बनाता था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस बन रही हैं और आगे जो है वो भी क्वेश्चंस बनेंगी। तो केमिस्ट्री पहले मैं अटैम्प्ट करता था, सेकंड नंबर में फिजिक्स अटैम्प्ट करता था और थर्ड नंबर में मैं मैथमेटिक्स में मेरी बहुत पुअर थी, ये मैं सच बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरी उतनी अच्छी मार्क्स नहीं आती थी एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसलिए मैथमेटिक्स में मैं बहुत वीक था। तो मैथमेटिक्स को मैं यूजुअली अंतिम किया करता था। और आपके लिए भी मैं यही टिप्स कहूँगा कि अगर आपका जो भी पोर्शन वीक है आप उसको पहले अटेम्प्ट में मत करो। ओके, उसे थोड़ा सा आप लेट से करना ताकि आपको जो है वो डिमोटिवेशन ऐसा फील नहीं हो। ओके, तो ये हो गई मेरी स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं यूजुअली टेस्ट सीरीज अब कोचिंग से तो चूँकि मैं जो है वो कट चुका था तो उस केस में मैं क्या करता था कि मैं प्रीवियस ईयर को ज़्यादा सॉल्व करता था और कोचिंग के जो नोट्स थे, थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कोचिंग में खत्म हो चुका था तो मैंने कोचिंग छोड़ दिया था। लेकिन AITS ये सभी जो है वो कोचिंग में जाकर दे दिया करता था और कभी कभी जो है वो यूजुअली उसे भी स्किप कर दिया था मैंने। तो मैं क्या करता था कि जितने प्रीवियस ईयर मीन्स नॉट लेस देन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। ओके, ये बात मैं बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि नॉट लेस देन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बनाए थे और उसका ही परिणाम हुआ कि मुझे पता चल पाया कि मेरी वीकनेस कहाँ है, मुझे और क्या मजबूत करनी है। और एक उतना पेपर देते देते एकदम आपको हो जाता है कि भाई अब इतना ही के आसपास जो है वो मार्क्स आने वाला है। तो मेरी जो मार्क्स थी वो अराउंड 120 130 इसी के आसपास जो है वो घूम के रह जाती थी।
तो मेरी जो फाइनल जो पेपर हुआ था उसमें भी मेरी मार्क्स जो है वो 122 के आसपास ही आई थी। तो यही मेरा सीन रहा था। और ऐसा ही जो है वो स्टूडेंट, अगर आप एक सीरियस से तैयारी करते रहोगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बन जाता है, और आप भी जो है वो उस हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलेगा ही। अब आपकी जो तैयारी है वो आपको अभी देखना है कि आप वीकनेस कहाँ पे, वीक कहाँ पे ऊपर रहे हो, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। और अचानक जब आप पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही भयंकर आपको लगेगा अरे ये क्या आ गया, कोचिंग में तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए ही नहीं थे। तो इसके आपको प्रीवियस ईयर भी बनाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर आप नहीं बनाते हो तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मिस कर रहे हो, जो कि आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी दें और अपने जो है वो सेल्फ एनालाइज करें। मैं सेल्फ एनालाइज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ एज़ कम्पेयर कि दूसरा कोई मुझे बताएगा कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि दूसरे को नहीं पता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे पता होनी चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और उसमें जो है वो सुधार में अच्छा कर पाऊँगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहा करती थी। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपके कितने परसेंटाइल आए, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट मिलते रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ गुड डे।